आज के इस विस्तृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जहां हम सीखेंगे कि गाचमैन नाम जैसी खुरदरी और टेक्सचर वाली सतह को सुंदर और टिकाऊ तरीके से कैसे रंगा जाए। गाचमैन नाम अपनी मजबूत पकड़ और प्राकृतिक टेक्सचर के कारण अक्सर दीवारों, बाहरी क्षेत्रों और फर्श पर उपयोग की जाती है, लेकिन इनकी सतह पर रंग लगाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको हर कदम शांत, स्पष्ट और विस्तृत तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप बिना किसी गलती के गाचमैन नाम को प्रोफेशनल तरीके से पेंट कर सकें। तो आइए पूरे प्रोसेस को एक ही प्रवाह में शुरू से अंत तक समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतह की सही सफाई की। गाचमैन नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी सतह पर छोटे छोटे खांचे और दानेदार टेक्सचर होते हैं, जहां धूल, मिट्टी और दाग आसानी से फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ हल्के ब्रश से साफ करना काफ़ी नहीं होता। आपको एक कड़े ब्रिसल वाले ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, जो गहराई में जमा धूल को भी निकाल सके। गाच की सतह को गोलाई में रगड़ें और सूखी धूल पूरी तरह हटा दें। इसके बाद एक हल्के साबुन और पानी के घोल का उपयोग करके गाच को अच्छी तरह धोने की प्रक्रिया करें। आप चाहें तो सतह पर डिग्रीसर भी लगा सकते हैं, विशेषकर यदि गाच बाहरी क्षेत्र में हो और उस पर तेल या काई जमा हो। यह सुनिश्चित करें कि सफाई के बाद गाच पूरी तरह सूख जाए, क्योंकि गीली सतह पर प्राइमर या रंग लगाने से पेंट लंबे समय तक नहीं टिकता। अब चलते हैं सैंडिंग के चरण की ओर। हालांकि गाचमैन नाम पहले से ही खुरदरी होती है, लेकिन हल्की सैंडिंग उसकी सतह को एक समान बनाती है और उन उभरे हुए कणों को हटाती है जो बाद में रंग को असमान दिखा सकते हैं। आप 180 से 240 ग्रेट वाली सैंड पेपर का उपयोग करें। ध्यान रखें कि आपको बहुत अधिक दबाव नहीं डालना है, बस उतना कि टेक्सचर समतल हो जाए और सतह पेंट को अच्छी तरह पकड़ सके। सैंडिंग के बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से पूरी धूल हटाना न भूलें, क्योंकि यह धूल यदि सतह पर रह जाएगी तो पेंट पानी में घुलकर दाग छोड़ सकता है। अब आता है प्राइमर लगाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण। गाचमैन नाम पर पेंट लंबे समय तक टिके, इसके लिए आपको टाइल विशेष बैंडिंग प्राइमर का उपयोग करना चाहिए। यह प्राइमर गहरे टेक्सचर में भी आसानी से घुस जाता है और रंग को मजबूत आधार देता है। इसे लगाने के लिए आप फ्लैट ब्रश, छोटे रोलर या स्पंज ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। स्पंज ब्रश विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह टेक्सचर के अंदर अच्छी तरह घुसता है। प्राइमर को पतली और समान परत में लगाएं। ध्यान रखें कि किसी भी ऊंचे या गहरे हिस्से में प्राइमर छूट न जाए। एक परत लगाने के बाद इसे कम से कम 2 से 3 घंटे सूखने दें। जब आप उंगली से छुएं और प्राइमर चिपचिपा न लगे, तब यह अगले चरण के लिए तैयार है। अब शुरू होती है पेंटिंग की प्रक्रिया। आप एक्रिलिक आधारित बाहरी या आंतरिक पेंट चुन सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि गाच को कहाँ उपयोग किया जा रहा है। यदि सतह फर्श पर है तो आपको उच्च दृढ़ता वाला फ्लोर ग्रेड पेंट चुनना चाहिए। पेंट मिलाने के बाद उसकी एक समान गाढ़ापन बनाए रखें, ताकि वह रोलर या ब्रश पर सहज रूप से चढ़ सके। चूंकि टेक्सचर वाली सतहें अक्सर पेंट को ज़्यादा सोख लेती हैं, इसलिए आपको पेंट की मात्रा सामान्य सतहों की तुलना में थोड़ी अधिक लगानी पड़ सकती है।
पेंट लगाने का पहला चरण हल्की परत के साथ होना चाहिए। आप रोलर का उपयोग करें तो बड़े हिस्से जल्दी रंग जाएंगे और ब्रश से आप छोटे खांचों को भर सकते हैं। ध्यान रखें कि पेंट को दबाकर नहीं लगाना है, बल्कि उसे हल्के हाथ से फैलाना है ताकि टेक्सचर अपनी सुंदरता बनाए रखे। पहली परत लगाने के बाद इसे पूरी तरह सूखने दें, जो आमतौर पर लगभग 1 घंटे का समय लेता है। जब यह सूख जाए तो देखें कि कहीं सतह में कोई सफ़ेद या हल्की छाया वाली जगह तो नहीं बच गई। यदि ऐसा हो तो उन हिस्सों को अगले चरण में ठीक किया जा सकता है। अब दूसरी परत लगाएं। दूसरी परत गहराई और समानता लाती है। इस बार ब्रश को हल्का चलाएं ताकि पेंट टेक्सचर के हर हिस्से में समान रूप से फैल जाए। यदि आप चाहें तो आप इस चरण में टेक्सचर तकनीक का उपयोग करके हल्का पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे कि अलग-अलग दिशाओं में ब्रश चलाना, जिससे गाछ की सतह और भी प्राकृतिक और सुंदर दिखे। दूसरी परत के बाद भी इसे 1 से 2 घंटे सूखने दें। यदि आपको अभी भी कहीं पेंट हल्का दिखाई दे तो तीसरी पतली परत लगा सकते हैं। गाछ में नाम की सतह पर 3 परतें बहुत सुंदर, गहरी और टिकाऊ फिनिश देती हैं। अब आता है अंतिम चरण, सीलिंग। टेक्सचर वाली सतह पर पेंट लगाने के बाद सीलर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह रंग को पानी, धूल, खरोंच और धूप की किरणों से बचाता है। आप मैट या सैटिन फिनिश वाला सीलर चुन सकते हैं। यह आपकी पसंद और गाछ के उपयोग पर निर्भर करेगा। सीलर को रोलर या स्प्रे की मदद से लगाएं। यदि आप फर्श पर लगा रहे हैं तो 2 परतें सबसे अच्छा परिणाम देती हैं। पहली परत को सूखने दें, फिर दूसरी पतली परत लगाएं और 24 घंटे तक सतह का उपयोग न करें। जब सीलर पूरी तरह सूख जाएगा तो आपका गैचमैन नाम एक साफ, सुंदर सामान और प्रोफेशनल लुक के साथ तैयार होगा। इसका टेक्सचर अब और भी आकर्षक दिखाई देगा और रंग कई वर्षों तक सुरक्षित रहेगा। यदि आप बड़े क्षेत्र पर पेंट कर रहे हैं तो रोशनी को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कोणों से सतह की जांच करें ताकि कोई हिस्सा छूट न जाए। यदि बाद में हल्की टचअप की आवश्यकता हो तो उसी रंग का थोड़ा मिश्रण बनाकर छोटे ब्रश से आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान से पालन करके आप गैचमैन नाम की किसी भी सतह को आसानी से नया जीवन दे सकते हैं, चाहे वह दीवार हो, फर्श हो या बाहरी क्षेत्र। उचित तैयारी, सही प्राइमर, समतल पेंटिंग और मजबूत सीलिंग, यही 4 चरण आपके परिणाम को लंबे समय तक टिकाऊ और सुंदर बनाते हैं।